बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो एक कब्र के किनारे बैठा अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। मरियम के साथ गुजरे हसीन लम्हे उसके दिमाग में फिल्म की तरह चल रहे थे। वो सारे ख्वाब एक एक करके जीना चाहते थे, वो जिनकी हकीकत होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। पम पम अचानक तेज हॉर्न की इस आवाज़ के साथ उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और सारे ख्वाब टूट गए। उस अंधोनाक हादसे ने उसकी प्यारी बीवी मरियम को छीन लिया था। उनकी शादी को सिर्फ 7 माह हुए थे और मरियम की उम्र सिर्फ 22 साल थी। आज मरियम की कब्र पे बैठा उसकी यादों को गुल में पेवस्त कर रहा था। तुम अभी सिर्फ 25 साल के हो, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। कब तक मरियम की याद में अकेले रहोगे? और तुम्हारे इस अकेलेपन मरियम खुश होगी क्या? मेरी बात मानो, शादी के लिए हाँ कर दो। उसकी माँ उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, उसने कहा। आप हीरा की शादी की फिक्र करें, उसके बाद मैं भी मान जाऊंगा। हीरा उसकी छोटी बहन का नाम था। बेटे की बात सुनते ही माँ ने हीरा के रिश्ते देखने शुरू कर दिए। जल्दी ही एक बहुत अच्छे खानदान में अच्छी तरह छानबीन के बाद शादी कर दी गई। अब माँ ने उससे दोबारा शादी की बात छेड़ी। वो मान तो गया, पर उसने एक शर्त रख दी कि किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा, ताकि उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर सके। और शर्त सुनते ही उसकी माँ का रंग गैर हो गया और गुस्से से लाल पीली हो गई। मैं किसी आवारा बदकिरदार लड़की को हरगिज अपनी बहू ना बनाऊंगी। भला शरीफ लड़की को तलाक होती है? तलाक तो तेज तरार फतीन और आवारा लड़कियों को होती है। मैं हरगिज किसी तलाक याफ्ता घर नहीं लाऊंगी। अब तो माँ बेटे में इसी बात पर अनबन रहने लगी। वो अपनी माँ को समझाता कि हमेशा बुराई लड़की में नहीं होती, लड़के भी खराब हो सकते हैं। इसी अनबन में 18 महीने का अरसा गुजर गया। एक दिन उसकी बहन के सास ससुर और उसकी बहन घर आए। हीरा बिल्कुल ठीक लग रही थी। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं काफ़ी दिन से हीरा से मिलने का सोच रही थी, लेकिन आना नहीं हो पाया, हीरा की माँ ने कहा। अब सब कमरे में मौजूद थे। हीरा के ससुर बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों से कैसे कहूँ। देखिए बहन, हीरा बहुत अच्छी लड़की है, हमें इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब हमारा बेटा शायद इसके काबिल नहीं रहा। शादी के कुछ महीनों बाद से मेरा बेटा ना जाने किन लोगों के साथ बैठने लगा। वो नशे का आदी बन चुका है, शराब नोशी भी करता है और पहले तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करता था, अब हीरा पर हाथ भी उठाने लगा है। इसी वजह से हमने उसे घर से निकाल दिया है और बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया है कि आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब न की जाए। इसे हम अपने बेटे से तलाक दिलवाएंगे और खुद इसकी शादी किसी दूसरी जगह करवाएंगे। हम अपने बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और हीरा को अपनी बेटी की तरह किसी और के साथ रुखसत करेंगे। और वो बोलते गए और उसकी माँ सकते की इसी हालत में बैठी सुनती रही और आंसू बहाती रही। अब उसकी अपनी बेटी भी तलाक याफ्ता थी और तलाक याफ्ता लड़कियों के लिए उसने जो अल्फाज अदा किए थे वो उसके कानों में गूंज रहे थे। अब माँ को समझ आ गया था कि बेटा ठीक कहता था, हर बार लड़की कसूरवार नहीं होती, चाहे जितनी भी छानबीन कर लो, लड़कियों की शादी नसीब से होती है, एक जुए की तरह। किस्मत अच्छी हो तो लड़की खुशहाल, तलाक याफ्ता होना कोई बुराई नहीं, ये तो किस्मत के खेल हैं। अक्सर बुरे से बुरे अमाल वाली लड़कियों के घर बस जाते हैं और अच्छी से अच्छी लड़कियों के नहीं बस पाते। तरबियत से परखें, सिर्फ इस वजह से कोई राय कायम कर लेना कि तलाक याफ्ता है, यह बहुत ज्यादती है। माशरे का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमें अपनी सोच कुशादा रखने की ज़रूरत है। तलाक याफ्ता लड़कियों की दोबारा शादी होने से मुआशरा बेरार रवी से बचेगा।